नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और इस प्रोग्राम की रौनक को चार चांद लगा रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। आइए मिलकर खुश आमदीद कहते हैं। पुरतपाखैर मक़दम हकीम साहब, इस्तकबाल आपका। ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आइए एक छोटे से क़िस्से से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब का खूबसूरत कलाम आप सबके पेश नज़र होगा। शाम का रहने वाला एक शख्स था। शाम के किसी मुज़ाफ़ात में एक गाँव में रहता था। उस पर काफ़ी कर्ज़ हो गया, बहुत परेशान हुआ, क्या करे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आया और कहा कि आप अमीर भी हैं और अमीर भी हैं, यानी आप खलीफ़ा वक्त भी हैं, तो खुदारा मेरी मदद कीजिए, मुझ पर काफ़ी कर्ज़ हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आओ मेरे साथ। उस शख्स को लेकर के वो अपने घर के बाहर से दरवाज़ा वगैरह बहुत शानदार था, लेकिन अंदर पहुंचे तो देखा कि खजूर की चटाई बिछी हुई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मेरे भाई, 3 दिन से मेरे मुंह में अनाज का एक दाना भी नहीं गया, सिर्फ खजूरों पर मेरा गुजारा है, तो मैं तुम्हारी मदद करने से कासिर हूँ। ऐसा करो कि तुम उस्मान गनी के पास चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि क्या वो मेरी मदद करेंगे? सोच लीजिए, मुझ पर काफ़ी कर्ज़ है। उन्होंने कहा, जहाँ तुम्हारी सोच ख़त्म होती है वहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। फिर कहा वो मेरा तारुफ पूछेंगे, कहने लगे कि उस्मान किसी से कुछ पूछता नहीं है मदद करते वक्त, तुम चले जाओ, सिर्फ इतना कहना सलाम के बाद कि रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ और काफ़ी कर्ज़दार हूँ। तो वो गए हज़रत उस्मान गनी के दरवाज़े पर, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाज़े पर, और दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आ रही थी कि हज़रत उस्मान अपने बच्चों को डांट रहे थे कि तुम लोग दूध में शहद मिलाकर इस्तेमाल करते हो, दूध भी मीठा, शहद भी मीठा, खर्च थोड़ा कम करो। तो उस शख्स ने दिल में सोचा कि ये मेरी क्या मदद करेंगे जो अपने बच्चों को डांट रहे हैं। तो इतनी देर में हज़रत उस्मान गनी दरवाजे पर आए और कहा कि बच्चों को एक बात समझा रहा था, इसलिए आने में देर हुई, भाई मेरे मुझे माफ़ करना। साथ लेकर अंदर गए और सबसे पहले जो चीज़ उसकी खिदमत में पेश की उन्होंने, वो दूध और शहद था, मशरूब था। उस शख्स ने वो पिया। फिर थोड़ी देर में खजूरों का हलवा आया। उसने कहा, मुझे जो है वो ये लगातार मीठे पर मीठा जो है वो पेश कर रहे हैं और अपने बच्चों को डांट रहे थे, अजीब मामला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर जब खिला पिला लिया अच्छी तरह हज़रत उस्मान ने, तो पूछा कि भाई तुम्हारा आना कैसे हुआ? उसने कहा कि बहुत कर्ज चढ़ गया है मुझ पर, तो मैं मदद के लिए आया हूँ। हज़रत उस्मान गनी ने अपने गुलाम को बुलाया, एक ऊँट जिस पर के बहुत सारा सामान लदा हुआ था, कहा कि इसमें तुम्हारे बच्चों के लिए कपड़े भी हैं, अनाज भी है, और एक थैली में 6000 दीनार भी हैं। तो वो शख्स हैरान रह गया कि मुझे तो सिर्फ 3000 की ज़रूरत थी, इन्होंने तो बढ़ा के दे दिया। तो बहुत खुश हुआ वो शख्स, लेकिन कहने लगा कि मैं तो पैदल आया था, अब ये ऊँट लौटाने कौन आएगा? तो कहा कि मैंने लौटाने को दिया ही नहीं है, सामान भी ले जा और ऊँट भी तेरा। वो शख्स जब शुक्रिया अदा करके जाने लगा तो हज़रत उस्मान गनी का कहा उसने कि आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हज़रत उस्मान ने कहा, शुक्र है अल्लाह का, और फिर शुक्रिया अदा करना अबू बकर का। तो हम ये देखते हैं नाज़रीन कि ये हमारे असलाफ के अखलाक थे कि अल्लाह ताला ने अगर माल दौलत दिया है तो वो सखावत भी बेहिसाब करते थे और इस तरह के दोनों हाथ खोल कर ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे। आइए अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे उनके तासुरात, उनका इज़हार ख्याल, उनका खूबसूरत कलाम जी पेश करता हूँ। जाने अब गर्दिश अय्याम से शिकवा क्यों है, जाने अब गर्दिश अय्याम से शिकवा क्यों है, अब मेरा साकी कभी जाम से शिकवा क्यों है। बहुत उम्दा है। अब मेरा साकी कभी जाम से शिकवा क्यों है, और शुक्र वाले तो बनो, वाह, तुमको मिलेगा सब कुछ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर है, बहुत उम्दा है हकीम साहब। शुक्र वाले तो बनो, तुमको मिलेगा सब कुछ, मेरे आसाइश आराम से शिकवा क्यों है। वाह, बहुत उम्दा, बहुत गहरा। शुक्र वाले तो बनो जी, तुमको मिलेगा सब कुछ, मेरे आसाइश आराम से शिकवा क्यों है। क्या कहने। और देखें कि इब्तदा में तो बड़े लुत्फ उठाए होंगे, इब्तदा में तो बड़े लुत्फ उठाए होंगे, फिर तुम्हें इश्क के अंजाम से शिकवा क्यों है। क्या कहने हकीम साहब, फिर तुम्हें इश्क के अंजाम से शिकवा क्यों है। बहुत खूब, बहुत खूब। और भाव कब किसको जरूरत का मिला है अपनी,
भाव जी, कब किसको जरूरत का मिला है अपनी, बिक चुके हो तो तुम्हें दाम से शिकवा क्यों। क्या कहने हकीम साहब, जी चाह रहा है हर शेर पे कहें मुकर्रर इरशाद। जज़ाकल्लाह। भाव कब किसको जरूरत का मिला है अपनी, बिक चुके हो तो तुम्हें दाम से शिकवा क्यों है। वाह वाह, और जाने क्या खैर रही होगी तुम्हारी इसमें, जाने क्या खैर क्या रही खैर होगी। रही होगी तुम्हारी इसमें, तुमको एक हसरत नाकाम से शिकवा क्यों है। क्या उम्दा शेर है, बहुत। जाने क्या खैर रही होगी तुम्हारी इसमें, तुमको एक हसरत नाकाम से शिकवा क्यों है। और मक्ते का शेर है कि क्या हिदायत नहीं पहुंची थी आपके घर तक, क्या हिदायत नहीं नहीं पहुंची थी। पहुंची थी आपके घर तक, तूर अब आपको असनाम से शिकवा क्यों है। वाह वाह तूर अब वाह, आपको असनाम से शिकवा क्यों है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत हकीम साहब। तमाम अशार बहुत ही बलीगाना है, जी चाहता है कि बार बार सुनते रहें, लेकिन हमारे हमारे जो नाजरीन हैं वो जो है बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। 2 कॉलर्स फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, और जैसे आपने गज़ल की इब्तिदा की, ये उसी वक्त से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। खुशनुमा साहिबा, थोड़ा सा इंतज़ार आपसे। पहले सलाहुद्दीन भाई हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जी सलाहुद्दीन भाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को, आप दोनों को, थोड़ा 3-4 सवालात है। कुछ एक सवाल तो, एक बच्चा है 5-6 साल का, हाँ, खाना वाना सब खाता है, वो अच्छा भी खाता है, लेकिन हेल्थ नहीं बन पा रही। ठीक है। पहला सवाल। और दूसरा सवाल है, एक 24-25 साल का नौजवान है, उसकी दूठी के यहाँ आसपास जो है कुछ गोल गोल सा फुंसी वगैरह कुछ ऐसी हल्की सी होती है, और मीठी मीठी खुजलाहट चलती है 2-2.5 महीने बाद या 1 महीने बाद, उसके बाद वापिस हो जाती है सही साथ। तीसरा सवाल ये है कि एक हमारी बहन है, उसकी उम्र है 55 साल, बेवा है वो, और उसका वजन है कम से कम 100 के ऊपर, बीपी भी है और मोटापा बहुत है, और घुटने वगैरह बहुत दुखते हैं, और संधि लगता है गठियावादी जो होती है उस टाइप का मर्ज है। और एक बहन है और ड्राइवर की बीवी है, वो भी बेवा है, उसकी उम्र है 43 साल, उसको थायराइड है हल्का सा, और थोड़ा बीपी हल्की सी हो रही है, वजन बढ़ा हुआ है, और घुटने वगैरह दुखते हैं। और एक सवाल खुद का है मेरा कि वो मैं ले रहा हूँ सत्तू 6 चीजों का बना हुआ, नमक जैतून भी लेता हूँ, तो एक ही टाइम ले रहा हूँ, शाम को तो खाने के पहले लेता हूँ, आधा घंटे पहले, उसके बाद नमाज पढ़ने जाता हूँ ईशा की, उसके बाद आता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। और एक हमारे तसद्दुक भाई जो सोराइसिस वाले हैं, उनको आ गया नमक जैतून मिल गया तभी का, तो अब वो चालू करा अब थोड़ा, तो वो एक डे भी ले रहा है, 2 टाइम तो नहीं लेना है नमक जैतून के साथ में, फिर वो मीठा सोडा तो नहीं लेना है। बस ये थोड़ा वजाहत फरमा दें। ठीक है भाई, थोड़ा सा इंतज़ार। खुशनुमा आप बताइए, आपका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम। जी, आज का किस्सा आपका बहुत माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, दिल कर रहा है कि फिर से एक बार सुन ले यही किस्सा, बहुत अच्छा, वाकई दिल को छू गया बाजी, मजा आ गया, बहुत अच्छा किस्सा बाजी, इतने प्यारे प्यारे किस्से आप इतनी मेहनत से लाती हैं, हम नाज़रीन तक पहुंचाती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बाजी। हम लोगों को एक सीख आप देती हैं, हर किस्से के पीछे एक ना एक उसमें खूबी नजर आती है, कुछ ना कुछ उसमें सीख मिलती है हम लोगों को। बहुत अच्छा बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत कि शुक्रिया। हम नाजरीन के लिए आप इतनी मेहनत करती हैं। बाजी मेरा सवाल ये था कि हमारे पास में एक 70 साल के बुजुर्ग हैं, वो मकान वगैरह बनाते हैं, तो जब अब वो 70 साल की उम्र में भी अभी भी वो काम वगैरह करते हैं, मकान राजगिरी का काम करते हैं, तो अब उनकी हथेलियों में जैसे ही सीमेंट बालू मोरन लग जाता है, तो उनकी हथेलियों की जो खाद होती है वो इतनी दाने से पड़ जाते हैं, सड़ जाती है, मवाद निकलने लगता है, उसमें इतनी दर्द होती है। हालांकि वो काफी सालों से दवा कर रहे हैं, जब वो नहीं छूते हैं सीमेंट वगैरह तो उनके हाथ सही हो जाते हैं, फिर जब छूने लगते हैं तो फिर उनके हाथ की वही पोजीशन। अब तो ये है कि 4-5 दिनों से ना वो नमाज पढ़ पा रहे हैं, ना ही एक लुकमा खाना का खा पा रहे।
सिर्फ उसमें इतनी तपकन और पस पड़ रहा है, कहते बबहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बाजी दोनों हाथों का ये मसला है उनके। और कोई हकीम साहब कोई ऐसी बता दीजिए कि बुजुर्ग बेचारे अच्छे हो जाए बस। आपके प्यारे जज्बे को भी सलाम खुशनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने साथ साथ दूसरों की परेशानियों पर भी नज़र रखती हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। हकीम साहब से गुजारिश है कि हकीम साहब कोई ऐसा नुस्खा बता दें कि जिससे हमारे उन बुज़ुर्ग की तकलीफ़ दूर हो जाए। तो देखिए 70 साल बुजुर्ग और ये काम, ये मजदूरी, हाँ ये काम, और ये ज़रूर अल्लाह के वली रहे होंगे, मेरा उनको सलाम कहें। और 2-3 बातों का ख्याल रखें। एक तो जब आप काम के लिए जाया करें तो अपने हाथों पर कोई तेल, जैसे नारियल का तेल, सरसों का तेल या अरंडी का तेल लगाकर और दस्ताना पहन लें। ये बहुत आसान इलाज है। और उसके बावजूद भी अगर वो सही ना हो तो ये अमल तो ज़रूर करें। और दस्ताने आते हैं ऐसे जो बहुत मामूली से दिखते हैं और पता भी नहीं चलता। मैं जानता हूँ कि दस्ताने की पकड़ वो नहीं होती जो हमारे दस्त की होती है, वो दस्ताने की नहीं होती। तो बारीक वाले दस्ताने भी आते हैं और ये करें। और अगर उसके बावजूद भी ये अच्छा ना हो तो फिर गौन चिलगोजा 1 चुटकी रोजाना नमक के पानी से या सोडे के पानी से, खाने का सोडा आता है या नमक, 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिला के इससे खाकर जाया करें, इंशाल्लाह तंदुरुस्त रहेंगे। जी हकीम साहब, सलाहुद्दीन भाई के सवालात थोड़ी देर के लिए महफूज कर रहे हैं। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, उनके सवालात शामिल कर लें और फिर इंशाल्लाह बढ़ेंगे प्रोग्राम में आगे। दयावती जी, इस्तकबाल है आपका। पहले हम आपसे मुखातिब हैं। शाइस्ता साहबा थोड़ा सा इंतज़ार। जी बताइए, कैसी हैं आप, क्या सवाल है? दयावती बोलूं? जी दयावती जी, इस्तकबाल है आपका। अच्छा, सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सलाम वालेकुम भाई। मैंने आपका सलाम वालेकुम दोबारा से लिखा है क्योंकि आप बोलते थे वालेकुम सलाम, तो मैं सोचती थी यही बोलना होता है मुझे, इसलिए मैंने दोबारा से लिख के फिर बोला है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत सलामती दे, खुशियाँ दे, खुशहाली दे। जी बताएं, आपके बिना महफिल सूनी लगती है दयावती जी। जिस दिन आप नहीं आती हैं तो हमें कमी का एहसास होता है। बताइए, हकीम साहब सुन रहे हैं आपकी बात? हाँ, मैं और भी कुछ बोलना चाहती हूँ बहन। जी 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 बहन बताइए। दयावती जी आपका स्वागत है। मैं फूलों ने खुशबू का जाम भेजा है, फूलों ने खुशबू का जाम भेजा है, सितारों ने जन्नत से सलाम भेजा है, सितारों ने जन्नत से सलाम भेजा है। मुबारक हो आप दोनों बहन भाइयों को सलाम। न्यूज सलाम ये इतिया कंपनी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा हकीम और साहब। मैंने दिल से यह पैगाम भेजा आप दोनों के लिए। आप खूब खुश रहो, अच्छे रहो, आनंद से रहो। और मेरा भाई सबकी कितनी सेवा कर रहा है, बहुत ज्यादा सेवा कर रहा है। मेरे भाई के लिए मैं दुआ करती हूँ दिन रात खुश रहे, और मेरी भाभी भतीजे सब अच्छे रहे, भतीजी। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत मोहब्बत भरा पैगाम भेजा है। थोड़ा सा इंतज़ार, हकीम साहब ज़रूर बताएंगे। शाइस्ता साहबा का सवाल ले लें। जी बताएं शाइस्ता साहबा। जी हकीम साहब, बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बाजी क्या वक्त है? तो हमने हकीम साहब बताते हैं उन्ना सबिस्तान अलसी और तितली का पाउडर, तो उसका हमने क्या बोलते माजून बनाया था। और वैसे तो आर्केयर जो माजून है वो चल ही रहा था, लेकिन हर कॉलर्स को क्या बोलते हैं इसके मुताबिक हकीम साहब ये वाला नुस्खा दे रहे थे। मैंने सोचा कि चलो मैं भी बनाती हूँ। तो हमारी यहाँ पर बहुत अच्छी अबू बनिया की दुकान है, बहुत बड़ी फेमस, और मैंने जड़ी बूटियों का कारोबार है, तो मैंने वहाँ से उनकी दुकान से शॉप से मैंने ये चीज़ें मंगवाया था, 100 ग्राम और 30 ग्राम पीपले। इसका मैंने माजून बनाया है और वो मैं अपने शौहर को दे रही थी बाजी।
تو اس سے تو کف وغیرہ پورا یعنی خارج ہو رہا تھا، لیکن 10-15 دن ہی میں دے پائی تو یعنی پیٹ میں کافی تکلیف اٹھ گئی ہے، پورا ٹائٹ ہو گیا ہے پیٹ، اور گیسز وغیرہ تو اتنی ہیں، اور جو یعنی دیون سے تکلیف تھی ان کو کھانسی کی بلغم کی، تو ہم 2-2.5 سال سے آپ سے جڑے ہیں، تو وہ تکلیفیں پوری ختم ہو گئی تھی، لیکن جب سے میں نے یہ معجون ان کو شروع کیا ہے تو پھر ڈبل سے وہی تکلیف ہو گئی ہے، گلے میں کھچ کھچ بھی، اور پل پل پہ کھانسی، اور پیٹ اتنا ٹائٹ ہو گیا ہے کہ رات بھر نیند نہیں آتی ہے، بہت پریشانی ہے، تو یہ پیٹ بھی صاف نہیں ہو رہا ہے، تو میں انہیں کیا بولتے تریفلا کا چورن بھی دے رہی ہوں ساتھ میں، تو بہت پریشانی ہے، ایسا ریپیٹ کیوں تکلیف ہو گئی ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے، حکیم صاحب مجھے کوئی بتائے۔ سنیے بہن سنیے، جی حکیم صاحب۔ ہاں دیکھیے، یہ اس سے نہیں بلکہ تریفلا کے چورن سے ہو رہا ہے۔ میں نے اکثر و بیشتر کہا ہے کہ تریفلا کا چورن جو ہے اس میں جو ہرڑ ہے، یا ہرڑ بہیڑا یا جو بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں ایک چیز ہوتی ہے ہرڑ بہیڑا یا بہیڑا کابلی، یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو اس کو ارنڈی کے تیل میں یا بادام کے تیل میں بھون لیں، پھر اسے استعمال کریں تو یہ فائدے کا ہوگا، نہیں تو یہ پیٹ کا ناس کر دیتا ہے۔ اور یہ جو نسخہ ہے اس نے کبھی یہ حال کسی کا کیا نہیں ہے، کیونکہ بے شمار لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پھر بھی آپ کوئی ایسی آسان دوا جو پیٹ سے متعلق ہو، پیٹ پھولنے سے، ایسیڈیٹی، قبض سے، تو اس سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ چاہے تو اسے روک بھی سکتے ہیں، روک کے دیکھ سکتے ہیں، اور معجون آرکیئر ہی لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ مجرب نسخہ ہے، یا تو اس کے نقصانات ہیں، یا ان جو چیزوں میں کوئی چیز صحیح نہیں ہے۔ آپ سرچ کریں کہ سپستان الناب کیسا ہوتا ہے، السی اور پیپلیں۔ السی تو آپ جانتی ہوں گے، پیپلیں کیسی ہوتی ہیں؟ پیپلیں شہتوت نما لمبی ہوتی ہیں، اور 30 گرام ہی ڈالنی ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں کچھ کہنے، سننے، سمجھنے یا ادویات لانے میں پرابلم ہے۔ جی، تقریباً 3 منٹ ہے ہمارے پاس، پھر ہم ایک بریک لیں گے، لیکن اس بیچ کرنل ورما صاحب فون لائن پر موجود ہیں، آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بتائیں کرنل صاحب، استقبال ہے آپ کا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے جڑ کے غلطی کری، یا میں نے صحت کا سنانا شروع کر سبھی شاعر بن گئے۔ جی کرنل صاحب فرمائیے۔ ایک بات پوچھنا تھی کہ میں نے جھوٹ بولا، اس کا کوئی گواہ ہوا تو کیا ہوگا، اور گواہ نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ میں نے چوری کری، اس کا گواہ کوئی ہوا تو کیا ہوگا، نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ میں نے حرام کھایا، اس کا کوئی گواہ ہوا تو کیا ہوگا، اور نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ میں نے گناہ کرے، اس کا کوئی گواہ ہوا تو کیا ہوگا، نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ بے شک نمک کے برابر وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ جی بہت گہرا سوال، بہت گہرا سوال ہے، اور 2 منٹ میں اگر حکیم صاحب ان کے سوال کی رہنمائی ہو جائے تو دیکھیے گواہ کی بڑی اہمیت ہے۔ پہلے تو ایک شعر سناتا ہوں کہ محسوس یہ ہوتا ہے یہ دور تباہی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے یہ دور تباہی ہے، شیشے کی عدالت ہے پتھر کی گواہی ہے، شیشے کی عدالت ہے پتھر کی گواہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ میں نے یوں سنا ہے کہ اگر میں نے چوری کی اور وہ چوری کسی سے شیئر نہیں کی، میں نے زنا کیا اور وہ کسی سے شیئر نہیں کیا، تو اس کا کوئی گواہ نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ معاف کرے گا میرے ان گناہوں کو، یا کوئی بھی گناہ جتنے آپ نے گنائے، تو اگر گواہ ہوا تو وہ ایک دم کھڑا ہو جائے گا کہ اس نے یہ بات مجھ سے شیئر کی تھی، تو اس نے یہ گناہ کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور اگر گواہ نہیں ہوگا تو آپ کی خاموشی سے مغفرت ہو سکتی ہے۔ بالکل حکیم صاحب، بہت عمدہ، اور بہت کم وقت میں جو ہے وہ آپ نے کرنل ورما صاحب کے سوال کی جو ہے وہ رہنمائی فرما دی۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ہم، وقفے کا وقت ہو رہا ہے۔ صلاح الدین بھائی آپ کے تمام سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ حکیم صاحب سے جب دوبارہ رابطہ ہوگا
تو آپ کے سوالات کو شامل کریں گے. ہمیں جانتے ہیں کہ آپ ریکارڈ کرتے ہیں, تو تیار رہیے گا. ایک بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے, اور ایک بار پھر پرتفاخر مقدم حکیم صاحب آپ کا بھی. صلاح الدین بھائی کو اپنے جوابات کا انتظار ہوگا, لیکن چونکہ جوابات جو ہیں وہ کافی طویل ہو جائیں گے, اور 2 کالرز ہیں فون لائن پر. پہلے نیلوفر صاحبہ ہیں, ان سے مخاطب ہیں. پھر سدھا جی, آپ کا بھی استقبال ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ دونوں کے سوالات لے لیں. صلاح الدین بھائی تھوڑا سا آپ کو اور انتظار کی زحمت دے رہے ہیں. نیلوفر صاحب بتائیں کیا سوال ہے. نیلوفر صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب کو بہت السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. ہم کئی سالوں سے حکیم صاحب کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور ہر نماز میں ان کے لیے بہت دعا کرتے ہیں. مجھے 3 مہینے پہلے کورونا ہوا تھا جی, اور بہت زیادہ میرے لاسٹ اسٹیج پہ چلی گئی تھی. اور اب کمزوری ہے, میرے ویکنیس ہے, اور مجھے شوگر ہو گئی ہے. تو شوگر میں نے آپ کے یہاں سے سرکہ بلایا ہے, اور ابھی خالی پیٹ آج ہی میں نے چیک کری ہے تو 210 نکلی ہے. میں جیتون کا سرکہ لیتی ہوں 2 ٹائم کھانا کھانے سے پہلے. اور میرے بال بھی ابھی بہت زیادہ جھڑ چکے ہیں 70%. اور میں نے گون مورنگا بھی بلایا ہے, اور گون چلگوزا بھی بلایا ہے. تو آپ یہ شوگر کے لیے بتا دیجئے. اور میری بیٹی ہے 18 سال کی, اور اس کا وزن 83 ہے. اس کے لیے زیرے کا سرکہ بلایا ہے, اس کے لیے بھی بتا دیجئے. اور میرے ہسبینڈ کو یورین میں جھاگ آتے ہیں, اور قبض رہتی ہے, ہاتھ پیروں میں درد رہتا ہے, ان کے لیے بھی بتا دیجئے. ٹھیک ہے بہن, تھوڑا سا انتظار. جی سدھا جی, استقبال ہے آپ کا. سدھا جی سن پا رہی ہیں ہمیں؟ سدھا جی سے لگتا ہے کہ ہمارا رابطہ نہیں ہے. صلاح الدین بھائی صاحب کے سوالات لے رہے ہیں. حکیم صاحب 5 سال کا بچہ ہے, کھاتا پیتا ٹھیک ہے, لیکن اس کی ہیلتھ نہیں بنتی. دیکھیے, ایسے بچے اگر ایکٹیو ہے تو پھر فکر نہ کریں, اور اگر آپ چاہتے ہی ہیں کہ ان کا وزن بڑھ جائے تو پھر صرف آدھا گرام گون مورنگا سفید پلا دیں, انہیں کھلا دیں شہد میں ملا کے, صرف آدھا گرام. چھوٹا بچہ ہے اس لیے اس سے زیادہ پورے دن میں نہیں دے سکتے. انشاءاللہ اس کی صحت ہونا ممکن ہے. جی, ایک خاتون ہے, ایک نوجوان ہے, 24-25 سال کا نوجوان ہے حکیم صاحب, جسے پھوڑے پھنسیوں کی شکایت ہے اور اس میں خارش رہتی ہے. اور دیکھیے, بہت آسان نسخہ کہ نمک زیتون 1 چٹکی بس, اور کھانے کا سوڈا 1 چٹکی, 2 گلاس پانی ملائیں اور یہ پانی پی لیں. آدھا چمچ دھنیا کا پاؤڈر کھانے کے بعد. بس 1 بار کافی ہے, ضرورت پڑے تو 2 بار بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جی, 55 سال کی خاتون ہیں, ان کا وزن 100 کلو سے تجاوز کر گیا ہے, بلڈ پریشر کی بھی شکایت ہے, وہ کیا کریں؟ دیکھیے, ایک تو زیرے کا سرکہ ہے, لیکن یہ 2-3 بار 2 چمچ لے سکتے ہیں کھانے کے بعد. اور ڈائٹ کنٹرول ضروری ہے. تھائرائیڈ ہو تو یہ سرکہ دھنیا کے پاؤڈر کے ساتھ لیں, آدھا چمچ یا 1 چمچ دھنیا کے پاؤڈر کے ساتھ لیں, تو تھائرائیڈ کو کنٹرول کرتے ہوئے یہ کام کرتا ہے. اور یہ اچھا نسخہ ہے, آپ جتنا چاہے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. جی, صلاح الدین بھائی خود چورن کا استعمال کر رہے ہیں حکیم صاحب. اب وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ نہار منہ لینا ہے, اور شام کے وقت اگر رات کو یہ لینا چاہیں تو کب لیں, کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد؟ ہاں, اس میں کوئی قید نہیں ہے, پہلے لینا بہتر ہے, بعد میں بھی لیا جا سکتا ہے. جی, جنہیں سورائسس کی شکایت ہے ان کے لیے نمک زیتون منگوایا ہے انہوں نے. اب یہ بتا دیں, تھوڑی سی بات وضاحت اور کر دیجیے کہ اس میں وہ سوڈا بھی استعمال کرنا ہے یا وہ نہیں استعمال کرنا؟ دیکھیے, 2-3 طریقے سے استعمال ہوتا ہے. واحد, نمک زیتون 2 گلاس پانی ملا کر
दिन में 1 बार या 2 बार। चर्बी ज़्यादा हो जिस्म में तो खाने का सोडा 1 चुटकी और नमक जैतून 1 चुटकी इसी तरह 2 गिलास पानी में मिलाकर लिया जा सकता है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो। और अगर किसी भी सूरत बाज ना आए तो धनिया और अलसी का हल्का सा भुना हुआ और पाउडर बना ले इसको, और इस पाउडर के साथ भी ये दोनों चीज़ें लेने से फ़ायदा मुमकिन है। जी, नीलूफर साहब आपके सवालात की तरफ ज़रूर आएंगे। अली अकबर साहब फ़ोन लाइन पर हैं, सवाल लेते हैं उनका। जी, इस्तक़बाल है भाई आपका, फरमाइए। हेलो जी फरमाइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ, अली अकबर। इस्तक़बाल जी। मैं 325 का बोन मोरिंगा सादा बोन चिया मैंने मंगाया है, लेकिन खाने का तरीका मुझे पता नहीं है, तो मैं इसीलिए मैं फोन किया हूँ उनसे जानने के लिए। और एक सवाल आप हमारा है जी, मेरे वाइफ को 74 kg वजन है, थायराइड है और लीवर का प्रॉब्लम है उनको, तो उनके लिए कोई दवा बता दें आप। ठीक है, पहले आप तरीक़े इस्तेमाल या तो नोट कर लें या रिकॉर्ड कर लें। जी हकीम साहब। गौल सिया 1 दिन में 2 मरतबा खाने के बाद आधा ग्राम इस्तेमाल करें। पानी कम चर्बी के दूध से या जूस से, जैसे आपके हालात हैं। गौल सिया का तरीका। और गौल मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम पूरे 24 घंटे में कभी भी सुबह के वक्त में लेना बेहतर है। बस 1 ग्राम पानी दूध या नारियल पानी से अपनी हैसियत के मुताबिक ले सकते हैं। ये सिरका आप दिन में 2 बार 2-2 चम्मच खाने के बाद लेना बेहतर है। पानी में मिलाकर या अपने सब्जी सालन में भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। और एक अहलिया का मसला है, वजन 74 किलो है, 74 किलो, और लिवर और थायराइड इन दोनों की परेशानी है उन्हें। नमक जैतून 1 चुटकी, खाने का सोडा 1 चुटकी, 2 गिलास पानी में मिलाएं और अलसी और धनिए का हम वजन पाउडर बना लें। जैसे 100 ग्राम लेके अलसी को हल्का सा भून लें और इसका पाउडर 1 चम्मच खाएं और ये पानी पिए। नमक जैतून और खाने का सोडा, ये खुराक खाने से पहले और बाद में ली जा सकती है। और डाइट कंट्रोल ज़रूर करें, आपके दोनों इमराज में मुफीद साबित हो सकता है। जी हकीम साहब, ब्रेक के दौरान भी एक सवाल आया था अहमद भाई का, जब बता रहे थे कि उनको फैटी लीवर की शिकायत है और भूख नहीं लगती है। फैटी लीवर में बेशतर पेट भी मुतासिर होता है, लीवर भी मुतासिर होता है, इस वजह से भूख नहीं लगती। और इसमें आप एनिमल फैट बिल्कुल छोड़ दें। एनिमल फैट 4 चीज़ों से ख़ास तौर पर बचें। बड़े जानवर का गोश्त या जानवर का गोश्त, जानवर का दूध, जानवर का घी और जानवर का मक्खन। वेजिटेबल ऑयल लें, सरसों का तेल बेहतर है, कम से कम इस्तेमाल करें। और नमक जैतून रोज़ाना 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिला के 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लिया करें। इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। अपने डॉक्टर्स के इलाज के साथ ये इलाज करें, बहुत जल्द अच्छा होना मुमकिन है इंशाअल्लाह। इमरान साहब फ़ोन लाइन पर। जी बहन, बताएं क्या सवाल है आपका। इमरान साहब, हमें सुन पा रही हैं? जी, बहुत शुक्रिया इंतज़ार के लिए बहन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरमाइए। जी, मेरे 2 सवाल है। पहला ये है, मेरी बेटी है 4 साल की, उसका हर्निया की प्रॉब्लम है। ठीक है। और डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है अगर ऐसे ही कोई हो। और दूसरा है, बेटा है मेरा 1.5 साल का, वो बैठता भी नहीं है, गर्दन भी नहीं रुकती उसकी। और डॉक्टर को दिखाया था, कुछ नशे वो बताए थे, उसका कोई। डॉक्टर्स ने क्या बताया बच्चे के बारे में? बच्चे के बारे में डॉक्टर ने बताया था कुछ नशे उसकी दिमाग की डैमेज हो चुकी है, ब्लॉक हो गई। ठीक है जी हकीम साहब, 1.5 साल के बच्चे का ये मसला है जो उन्होंने भी बताया। ये इन दोनों बच्चों के लिए इनके दूध में जो दूध पीते होंगे, ये आधा चम्मच
छोटा चाय का चम्मच बादाम का, अच्छे किस्म के बादाम का, मीठे बादाम का, रोगन बादाम शीरी आधा चम्मच 2 बार दूध में मिलाकर ये दें आप, बादाम का तेल, और दूध को खूब मीठा कर दें ताकि वो आसानी से पी लें। और ज़रूरत के मुताबिक इसको 1-1 चम्मच भी किया जा सकता है, लेकिन पहले आधा चम्मच 2 किस्तों में ही दें, और हर महीने इनके बारे में फीडबैक ज़रूर दिया करें। जी, अल्लाह ताला दोनों बच्चों को शिफा दे। शीरी को दिल से याद किया हकीम साहब, रोगन है बादाम शीरी, और शीरी फ़ोन लाइन पर मौजूद है। आइए शीरी से बात कर रहे हैं नीलोफर साहिबा। फौरी तौर पर इंशाल्लाह शीरी के बाद आपके सवालात हम लेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार। जी बताइए शीरी, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका याद करने के लिए। नहीं, ऐसे कुछ हसीन इत्तेफाकात होते हैं। जी शीरी बताइए। जी, आज मेरे 2 सवाल हैं और 2 बातें भी बतानी है। जी बताइए। जी, पहला सवाल है मेरी मामी के ताल्लुक से। उनकी उम्र 45 साल है। 5 साल पहले उनको यूट्रस में गांठ थी, देसी दवा लेने से वो ठीक हो गई। अब वापस से 6 mm की गांठ बन गई है। थायराइड भी है, घुटनों में दर्द भी होता है। सर्दियों में सीढ़ियाँ चढ़ने से घुटनों में कुछ आवाज़ सी आती है और पैरों में जलन होती है। ऑपरेशन से उन्हें बहुत डर लगता है। माशाल्लाह उनके 3 बेटे हैं। छोटे बेटे की उम्र 15 साल है। और हमारे पास आपके 3 नुस्खे हैं, चिलगोजा, एलोवेरा, कलौंजी सिरका विथ खाना सोडा। इनमें से कौन सा सबसे तेज है और आगे से उन्हें ना बने इसके लिए वो क्या परहेज या दवा है? ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल चच्ची के ताल्लुक से। उनकी उम्र 42 साल है, 42। उनकी शादी को 22 साल हो गए हैं, कोई औलाद नहीं है। डॉक्टर्स ने ना कह दिया है, लेकिन शगुफ्ता मैम आपका वो किस्सा सुनकर और जुड़वा और हकीम साहब की वो जुड़वा बच्चों वाली बात सुनकर फिर से उम्मीद आ गई। क्या उन्हें वो चिलगोजे वाला नुस्खा दे सकते हैं या और कोई दवा? बिल्कुल शी, बिल्कुल, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखिए। और एक बात जी, हमारे जो चाचा हैं वो उनको कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो हकीम साहब से दुआ की उम्मीद है उनके लिए कि वो उनको चच्ची को कोऑपरेट करें अगर ये उन्हें दवा बताई जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल शीरी, थोड़ा सा इंतज़ार, हम नीलोफर साहबा के सवालात ले लें। पहले जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्हें कोरोना हुआ था हकीम साहब, उसके बाद काफ़ी वीकनेस है और उन्हें जो है वो डायबिटीज़ की भी शिकायत है। जैतून सिरका उन्होंने मंगवाया है, तो वो किस तरह इस्तेमाल करें, मज़ीद क्या रहनुमाई है आपकी? अल्लाह का बड़ा एहसान कि आप पर उसकी रहमत आई और बेशतर लोग बच नहीं सके इस मौलिक बीमारी से। तो आप खुश हो जाइए कि अल्लाह आपसे राज़ी हुआ है और कुछ अच्छे काम और करवाना चाहता है आपसे। और डायबिटीज़ का मुकम्मल इलाज नहीं है, आप अपनी अद्वियात के साथ लिया करें ये सिरका। दो चम्मच 2 या 3 बार भी ले सकते हैं। और क्या मैं भूल गया। जी, उन्होंने ये कहा है कि जैतून का जो सिरका है ये खाली पेट इस्तेमाल करना है। इसके अलावा बाल झड़ गए हैं, गोंद मोरिंगा भी उन्होंने मंगवाया है, चिलगोजे का गोंद भी मंगवाया है। तो ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करनी है, तो कब और कैसे, कितनी इस्तेमाल करनी है? गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम 24 घंटे में इस्तेमाल होता है। सुबह को ले लें, खाली पेट तो बहुत अच्छा है, पानी से लेना आपके लिए बेहतर है। और कम चर्बी के दूध से भी ले सकते हैं। और चिलगोजे का गोंद एक चुटकी भर के जितना आ जाए बस इतना लें। और ये जब आप लेना शुरू कर देंगे तो डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगी इंशाल्लाह, और आप बहुत खुश भी रहेंगे। बस आप अल्लाह की मसलियत को समझें और उसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारें, इंशाल्लाह आप तंदुरुस्ती की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, इनकी बेटी की उम्र 18 साल है, वज़न जो है वो तकरीबन 83 किलोग्राम है, क्या करें? डाइट कंट्रोल लाजिम है। मैं डाइट कंट्रोल करता हूँ बगैर दवा के, और अल्हम्दुलिल्लाह 50-100 ग्राम रोज़ कम हो सकता हूँ जब चाहूँ। तो मेरी डाइट ये होती है, सुबह को 1 प्याली दाल और बस, और दोपहर में 1 सेब या 1 अमरूद जैसा फल, और शाम को खाना खाता हूँ वो भी जितनी ही मेरी खुराक है उससे भी कम, यानी आधा। ये एक ऐसा ज़रिया जिसमें दवा खर्च नहीं होती और कोई रिस्क नहीं है।
रोज़ाना 50-100 ग्राम आदमी कम होता है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। अगर आप मुझे पहले से देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा मैं काफ़ी हेल्दी था, बुढ़ा हो गया हूँ तो मेरा वज़न कम होना लाजिम है। हर ज़ईफ़ुल उम्र का वज़न जितना कम होगा इतनी अच्छी सेहत का बुढ़ापा गुजर सकता है। और वज़न कम होना बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप ये जीरे का सिरका 2-3 बार 2-2 चम्मच उन्हें पिलाएं, 1 घंटा पैदल चलने को कहें, और डाइट कंट्रोल फिर भी लाजिम है। जी, शौहर का मसला यह है कि यूरिन में झाग बनता है, हकीम साहब कब्जियत भी है, क्या करें? देखिए, अलसी हल्का सा भून लें, 100 ग्राम अलसी लेके हल्का सा भून लें, इसका पाउडर बना लें। इसके साथ ये है आपका लाजवंती, भी बारीक बारीक बीज होते हैं, ये भी 100 ग्राम लेके पाउडर बना लें अलसी के साथ में ही, और इसका 1 चम्मच भर के खिलाएं उन्हें रोज़ाना रात के सोते वक्त। अच्छा, खा नहीं पाएंगे इसलिए पानी या दूध में डालें और हिला दें, खूब हिलाएं, नहीं तो गांठें सी पड़ जाएंगी और बाद ये 1 पीस बन जाएगा ऐसा रबड़ जैसा, और उसे तोड़ तोड़ के खाएं। और चाहे तो देसी घी में मिला सकते हैं, और उसमें 1 चुटकी, बस आपने बताया था कि आपके पास गोंद चिलगोजा, 1 चुटकी गोंद चिलगोजा इसमें डाल दिया करें। दिन भर में 1 खुराक खाएं, इंशाअल्लाह शिफा मुमकिन है। जी, शीरी साहबा के 2 सवालात है हकीम साहब। 45 साल जो है वो इनकी मामी की उम्र है, उन्होंने यूट्रस में 6 mm की गांठ हो गई है। इससे पहले देसी नुस्खे इस्तेमाल किए थे जिसकी वजह से फ़ायदा हुआ था, लेकिन ये दोबारा हो गया इन्हें। इसके अलावा उन्हें थायराइड भी है, पैरों में जलन भी है, घुटनों में तकलीफ भी है और आवाज़ें भी आती हैं। शीरी आप लिख लें बच्चा। देखिए, ख़वातीन के पिस्तान और यूट्रस में बेशतर गांठें होती हैं, वो कम ज़्यादा होती रहती है, आती और जाती रहती है, तो इससे ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए। लेकिन इलाज के ताल्लुक से जो सिरका है, कलौंजी या जैतून का आपके पास जो भी है, वो 2 चम्मच और 1 चुटकी उसमें एक चुटकी उसमें खाने का सोडा मिलाकर 1 गिलास पानी में मिलाकर आप पी लिया करें, 1 चम्मच धनिए के पाउडर के साथ। इससे आपकी ये जो गिल्टीज है इसमें और थायराइड में फ़ायदा मुमकिन है। जो जोड़ों के मसले हैं उसमें गोंद सिया आधा ग्राम 2 मरतबा खाने के बाद लिया करें, पानी से या कम चर्बी के दूध से। एनिमल फैट कम इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, सुधा जी भी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। आप बहुत बड़े दिल की खातून हैं सुधा जी। हम जानते हैं कि आप ज़रूर जो है वो थोड़ा सा मौका देंगी। एक बड़े दुखी दिल की सदा है जो हकीम साहब तक पहुंचाना चाह रहे हैं। एक अहम मसला है, बहुत गंभीर मसला है। उनका ये सवाल लेकर फिर आपकी तरफ लौटते हैं। 42 साल उम्र है उन खातून की हकीम साहब जिनके बारे में शीरी ने बताया है। औलाद से महरूमी का मसला है, दूसरे मसाइल भी हैं जो आपने सुने हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से भी जो हम चाहेंगे कि कुछ रहम करम का इशारा हो, कुछ आपकी दवाएं, कुछ आपके नुस्खे और उनकी गोद हरी हो जाए। अच्छा, देखिए, दरकार उनकी रिपोर्ट्स हैं और ज़रूरी यह है कि वो मुझसे ना बात करके या मेरे जवाब ना लेकर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर खातून डॉक्टर से बात करें, या मर्द बात करना चाहें तो मर्द डॉक्टर भी हैं। अपनी पूरी तफसील खुलकर बात करें और उसको हम मख्फी भी रखते हैं, और फिर उसके बाद उनकी शायद इससे भी बेहतर मदद हम कर सकें। जी, सुधा जी हैं फ़ोन लाइन पर, फिर अर्शिया आपसे भी बात करेंगे। पहले सुधा जी, आपका इस्तकबाल है, फरमाइए। से बात हो रही, कल तो दोनों एक्सीडेंट हो गए। हम तो सोच रहे थे आज ही आपसे मुलाकात नहीं होगी, भी तकलीफ होती है। अगर फोन लाइन हमारा पहले कट गया और अभी बात ना होती तो हमें बहुत दुख लगता। मेरी प्यारी बेटी, सलाम वालेकुम। मेरे मसीहा आपको 1001 टाइम्स सलाम। आप हमेशा खुश रहें, सलामत रहिए, दुआ है मेरी। बेटी, हर रोज नए नए किस्से आप नया पैगाम लेकर आते हैं।
آپ ہمارے شہنشاہی جذبات ہیں ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت عمدہ، کیا کہنے آپ کی شاعری کے، دل کر رہا ہے آپ کا توالیوں سے سواگت کرو، شکر والے تو بنو، تم کو ملے گا سب کچھ، میرے عاشق آرام سے شکوا کیوں ہے، دوسرا کہا سیکھ چکے ہو تو تمہیں ہاتھ میں شکوا کیوں، کمال کر دیا۔ دیکھیے آپ آسان جو ہے نا شعر سناتے ہیں تو ایک دم ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ جو ہے نا اردو کے اتنے مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ڈکشنری کھولنی پڑتی ہے، پھر ہم ڈھونڈتے ہیں، پھر آپ کی شاعری بار بار سنتے ہیں، تب جا کے ہمارے دماغ میں بیٹھتے ہیں۔ ہمارا دماغ بہت موٹا ہے، کیا کریں، آپ ہمیں اردو بھی نہیں سکھاتے ہیں اور ہم بس لاچار ہو جاتے ہیں آپ کی بھی، لیکن سنے بنا نہیں رہ سکتے، ہماری کمزوری ہے۔ میں کیسے پریچے دوں شخصیت کا جن کا نام اپنے آپ میں ایک پریچے ہے، آپ کی شاعری دیش بھر میں مشہور ہے، ہم تو آپ کی شاعری کے دیوانے ہیں، اب وہ اداکار ہیں جن کے پاس ہمارے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں۔ آپ غریبوں کی مسیحائی پوری کرتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کس قدر آپ پیش آتے ہیں ہر کسی سے، سب کو بنانے کی ادا آپ میں بخوبی ہے، سب کو ایک سمان عزت بخشتے ہیں، چاہے غریب ہو چاہے امیر، تبھی تو ہم لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ایسے ہی ہم پر محبت لٹاتے رہیں، آپ کا سایہ ہمارے سر پر بنا رہے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آپ صحت مند رہیں، آپ کی ہم ساری بلائیں لے لیں، یہ دعا ہے میری۔ عرض ہے وہ آنکھ نہیں ہوتی جس آنکھ میں شرم حیا نہ ہو، وہ دل نہیں، وہ تو پتھر ہے جس دل میں تمہارا پیار نہ ہو۔ حسرت ہے کہ وقت رخصت میں میرا دم نکلے تم سامنے ہو، آ جانا مسیحا بن کر پیارے، اتنی سی تمنا رکھتے ہیں، صرف اتنی سی تمنا رکھتے ہیں، صرف اتنی سی تمنا رکھتے ہیں میرے مالک۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ سدھا جی۔ 2 کالرز ہیں فون لائن پر، ان کے سوالات لے کر پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آئیں گے۔ زہرا صاحبہ تھوڑا سا انتظار دیکھیں عرشیہ فون لائن پر موجود ہیں یا نہیں۔ جی عرشیہ صاحبہ، عرشیہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ان سے رابطہ نہیں رہا۔ زہرا صاحبہ، زہرا صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ جی زہرا صاحبہ، جی یہ دیکھیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بالکل یہ محبتیں ہیں کہ انصاف، دیکھیں اتنا طویل انتظار لیکن آس کا دامن نہیں چھوڑتے۔ جی جی بتائیے۔ بہت آپ لوگ کا ہم دعا دیتے ہیں بہن، جیتے رہیے، سلامت رہیے، ہر دم آتے رہیے، روز سے روز پروگرام کرتے رہیے، کبھی نہ نہیں ہوئے پروگرام، بہت دعا کرتے ہیں، ہمیشہ دعا کرتے ہیں، سب کوئی سے بولتے رہتے ہیں آپ کا نقشہ، مائی صاحب کا نقشہ اتنا اچھا اچھا سنتے ہیں ہم لوگ، دل کو چھو دیتا ہے بہن، اتنا اچھا اچھا قصہ کہانی بتاتی ہیں آپ بہن، جی چاہتا ہم سنتے رہے، آپ کرتے رہے، صحیح دل سے بول رہے ہیں بہن۔ شکریہ بہن، شکریہ۔ جی میرا سوال ہے کہ جو حکیم بھائی صاحب بتاتے ہیں جو گھر کا سمئی بنا ہوا رہتا ہے، تو پہلے ان کا امی نے ان کو چھوٹا میں دیا تھا، اس کو پانی نکال کر نزلہ ہوا تھا تو ان کو صحیح ہو گیا تھا، ابھی کیا ہم کر سکتے ہیں تو اس میں اثر ہوگا؟ کوئی بچہ کو سردی ہو جائے یا بڑے کو سردی ہو جائے گھر کا سمیا؟ بہت پرانا جی اب میرا پیٹ بڑا ہو جا رہا بہن، ہاتھ پر پتلا ہو رہا، پیٹ بڑا ہو جائے، اس کا کوئی دوا ہم کو بتا دیجیے بہن۔ آپ لوگ کبھی بھی آئیے بہار چھپرا میں تو میرا گھر ضرور مہمان بن کے آئیے بہن۔ ضرور، لیکن کافی بڑا قرض ہے، قرض کا بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے اوپر حکیم صاحب، آج چونکہ وقت کہہ رہا ہے کہ بس اس کے آگے گنجائش نہیں ہے۔ سدھا جی کی محبتیں اور زہرا صاحبہ کے سوال، یہ دونوں اپنے ساتھ لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ کل کی امید پر۔ تو آپ سے بھی ہم بہت شکریہ کے ساتھ اجازت لیتے ہیں، اور سوالات ذہن میں رکھیے گا، محبتیں بھی یاد رکھیے گا حکیم صاحب، رہنمائی کل تک کے لیے۔ اجازت دیجیے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔